कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पता होगा आज आपकी क्लास क्या है, क्लास थर्ड इंग्लिश ग्रामर और चैप्टर का नाम है बेटा जेंडर। जेंडर का मतलब होता है लिंग। लिंग मतलब क्या होता है, आप उससे पहचानोगे कि कौन सा मेल है, कौन सा फीमेल है, कौन सा न्यूटर है, कौन सा कॉमन जेंडर है। बात समझ में आ गई। अब जेंडर की हिंदी लिंग होती है। अब आप समझेंगे क्या, उसकी टाइप को समझेंगे। क्या समझेंगे? जेंडर के टाइप को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या है कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर के कितने प्रकार होते हैं बच्चा? 4 प्रकार होते हैं। अब वही चारों प्रकारों को मैं यहाँ पे डिफाइन करके यानी डेफिनेशन दे करके आपको बता रहा हूं। ध्यान समझिएगा कि नाउन्स दैट आर मेल, नाउन्स दैट आर मेल, दैट आर मेल, नाउन्स दैट आर मेल आर नोन एज, आर known as, are known as masculine gender, are known as masculine gender। बात समझे? masculine क्या होता है कि nouns that are male are known as masculine gender। फॉर एग्जाम्पल, जब तक एग्जाम्पल नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। his brother इज ए डॉक्टर। हिज ब्रदर, यहां पे जो बेटा ब्रदर है, जो ब्रदर वर्ड यूज हुआ है वह क्या है बेटा? आपका मैस्कुलिन जेंडर है, यानी पुल्लिंग है। अब दूसरा समझते हैं। ठीक, दूसरा जेंडर आपका क्या है? फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका? नाउन्स दैट आर female, nouns that are female are known as feminine gender, are known as feminine gender। बात समझ में आ गई बेटा? एग्जाम्पल समझ लीजिए। अब आप यहाँ पे यानी ऐसे नाउन जो फीमेल हो क्या कहलाते हैं बेटा? फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज ए टीचर। तो बेटा जो इसमें मदर वर्ड यूज हुआ है वह क्या है? आपका फीमेल है। मदर जो यूज हुआ बेटा वह क्या है? आपका फीमेल है। हम आपको यहाँ पे कुछ मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर बताते हैं। कुछ मैस्कुलिन जेंडर व फेमिनिन जेंडर बताते हैं। बात समझे? अब जैसे मैस्कुलिन में बेटा आपका बॉय आता है, ठीक, इसका जो फेमिनिन बनेगा यानी जो बॉय का फेमिनिन बनेगा बच्चा, वह बन के क्या आ जाएगा? गर्ल। और बेटा फादर का जो फेमिनिन बनेगा बेटा वह बन के आ जाएगा क्या? मदर। और जो डॉग का फेमिनिन बनेगा वह बन के आ जाएगा क्या बेटा? बिच। ठीक, डॉग का बन के क्या आ जाएगा बच्चा? बिच आ जाएगा। वैसे ही पीकॉक क्या बनेगा बेटा? पीकॉक का क्या बन जाएगा? पीहेन। पीकॉक का क्या बन जाएगा? पीहेन। और बेटा सन का क्या बन जाएगा? यहां पर डॉटर बन जाएगा। DAUGHTER। ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए अब जो अगला समझते हैं वह जेंडर कौन सा है बेटा? उसे कहते हैं कॉमन जेंडर। क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर यानी नाउन्स दैट कैन बी आइदर मेल। देखो, नाउन्स कैन बी आइदर मेल or female, either
मेल और फीमेल इज नोन एज कॉमन जेंडर, इज नोन एज, बेटा क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर। हम एग्जाम्पल समझते हैं क्या, जैसे कि चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, क्या बेटा एग्जाम्पल है इसका, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग यानी बच्चे खेल रहे। अब बच्चे में क्या यही जरूरी नहीं है कि इसमें मेल ही हो, यह भी जरूरी नहीं है कि सब बच्चे फीमेल हो, इसमें चिल्ड्रन की बात की गई है ना, तो इसमें मेल व फीमेल दोनों होंगे। अब बेटा लास्ट में आते हैं, उसे कहते हैं न्यूटर जेंडर। तो ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल non-living things is known as neuter gender, is known as neuter gender। हम बेटा एग्जाम्पल बताते हैं आपको किसका, न्यूटर जेंडर का। तो दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, दिस चेयर is made of wood, made of wood। बात समझे, इसमें जो चेयर वर्ड है, चेयर बेटा नाउन जो है आपकी, यह क्या हो गई है बेटा, आपकी यह न्यूटर जेंडर हो गई है। बेटा क्या हो गई है, ये न्यूटर जेंडर हो गई है। एक बार मैं पूरी क्लास फिर से रिवाइज करना चाहूंगा। आज आप पढ़ रहे हैं जेंडर, जेंडर की हिंदी होती है बेटा लिंग। अब जेंडर में क्या होते हैं, जो आपको क्या बताएं, डिसाइड किया ये मेल है या फीमेल है, बात समझ में आ गई। अब जेंडर के कितने टाइप होते हैं बेटा, जेंडर के होते हैं 4 टाइप। पहला मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा आपका बेटा कॉमन जेंडर, और चौथा जो है वह है न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, द नाउन दैट डिनोट दिस इज मेल, इट्स कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। एंड फेमिनिन जेंडर, द नाउन दैट इज डिनोट this is female is called feminine gender, understood? And common gender, the noun that denote either are male either female, यानी मेल भी है और फीमेल भी है, क्या कहलाते हैं बेटा, कॉमन जेंडर कहलाते हैं। एंड लास्ट में क्या आता है बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स इज न्यूटर जेंडर। बात समझ में आ गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा, और आपके जितने भी भाई बहन हो जो क्लास 3 में पढ़ते हो उनको जरूर यह लिंक शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही उपयोगी क्लास है ये। आपको क्लास कैसी लगी मैं फिर कह रहा हूं, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।